कहानी शुरू होती है अकीरा नाम के लड़के से जो ज़ॉम्बी मूवी देख रहा होता है। जिसका हीरो हजारों ज़ॉम्बी से जान बचाकर भाग रहा होता है। अकीरा मन में सोचता है कि काश इस हीरो की जगह वो खुद होता। सुबह के 4 बजने वाले थे तो अकीरा सो जाता है क्योंकि कल उसे काम पर भी जाना होता है और हम सब की तरह अकीरा भी काम पर नहीं जाना चाहता। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है जब अकीरा की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लगी थी। जॉब के पहले दिन अकीरा बहुत खुश था यहाँ काम करके। बाकी सब लोग भी उसका अच्छे से स्वागत करते हैं जो देख अकीरा बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वही जॉब मिली थी जिसके लिए वो हमेशा सपने देखा करता था। और अकीरा को यकीन था कि उसकी लाइफ में सब अच्छा ही होने वाला है। अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखाकर चला जाता है और तभी उसकी टक्कर सावरी नाम की एक लड़की से होती है। सावरी को देखकर पहले ही नज़र में अकीरा को उससे प्यार हो जाता है। सावरी अकीरा को यहाँ वेलकम करती और कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तो उससे पूछ सकता है। शाम को अकीरा के साथ ही उसे एक बार में ले जाते हैं और उसके पहले दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा का मोटिवेशन देख सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस थे और अकीरा बताता है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। बाद में उसे सावरी भी दिखाई देती है। सावरी बहुत क्यूट थी और अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और सावरी को इम्प्रेस कर कर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। अब पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा ये देख थोड़ा चौंक जाता है कि सभी लोग अपने घर जाने की बजाय वापस कंपनी जा रहे थे। असल में कंपनी से इन लोगों को इतना ज़्यादा काम मिलता है कि रात में ओवरटाइम करना पड़ता है। अकीरा को जॉब के पहले दिन ही पूरी रात काम करना पड़ता है। इसी तरह पूरी 2 रात काम करने के बाद अकीरा ऑफिस से घर निकल जाता है। वो कुछ घंटे ही सोता है और सुबह हो जाती है। अकीरा थक गया था लेकिन फिर भी वह खुद को मोटिवेट करता है कि यह करियर उसने खुद चूज़ किया था। वो मन लगाकर काम करेगा। वो पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ को कई सारी छुट्टियां मिलती है लेकिन कोई उन्हें लेता नहीं। कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और उन्हें ओवर टाइम का पैसा टाइम पर नहीं मिलता। ये लोग सारा दिन या तो सिगरेट या तो कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। इनका बॉस बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है और बात बात पर इन्हें डांटते रहता है। ऐसे ही अकीरा को यहाँ काम करते करते 1 साल हो जाता है। उसे यह भी याद नहीं था कि आखिरी टाइम वो कब नहाया था। आज एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी और उसका सभी काम अकीरा को दे दिया गया था। यानी आज रात उसे फिर से ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि काश उस पर कोई मिसाइल आकर गिर जाए। तभी मिस सावरी उसके लिए लंच लेकर आती है क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना भूल गया था। सिर्फ सावरी ही थी जिसके कारण वो अकीरा अब तक यहाँ पर टिका हुआ था। लेकिन उसने आज तक सावरी को कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। पर उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि उनका बॉस रोज सावरी को अपने ऑफिस में बुलाकर उसका फायदा उठाता है। कुछ और समय बीतता है। अकीरा की हालत खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी जॉब क्यों कर रहा है। अगर वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी से वो निकली तो वो 3rd ईयर तक अकीरा एक कॉर्पोरेट गुलाम बन जाएगा। काम के प्रेशर में अकीरा डिप्रेशन में जा चुका था। कई बार तो अकीरा का मन खुद से करने का होता है ताकि वो उस गुलामी की जिंदगी से आज़ाद हो पाए। रात तो घर आकर अकीरा कुछ समय टीवी देखता है। उसका कमरा कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स के पैकेट से भर गया था क्योंकि वो कुछ ढंग का खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ अपने दिन काट रहा था और उसकी ज़िंदगी के सारे रंग उड़ चुके थे। अगली सुबह अकीरा तैयार होकर काम के लिए जाने लगता है पर वो देखता है कि उसे अपने बिल्डिंग मैनेजर को पार्किंग का किराया देना है। किराया देने अकीरा मैनेजर के पास जाता है लेकिन वो देखता है कि उसका मैनेजर किसी लड़की को जानवर की तरह खा रहा था क्योंकि उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ नहीं आता लेकिन फिर वो मैनेजर अकीरा को खाने के लिए दौड़ता है। अकीरा यहाँ से भागने लगता है लेकिन बाहर उसे को और भी ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। इन सब से बचते हुए अकीरा ऊपर की तरफ भागने लगता है और मन में सोचता है कि ये सारे लोग ज़ॉम्बी कैसे बन गए। अगर यही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और देखता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। इसका मतलब है कि अकीरा को अब काम नहीं करना पड़ेगा और यह सोचकर अकीरा बहुत ही खुश हो जाता है पर अपने आईडी कार्ड निकालकर फेंक देता है क्योंकि अब वो आज़ाद है। अकीरा बिल्डिंग से छलांग मारकर सुरक्षित लैंडिंग करता है और ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगता है। अकीरा बहुत खुश था जैसे उसकी ज़िंदगी के सारे रंग भर गए हो। काम के चक्कर में अकीरा भूल ही गया था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अकीरा छत पर जाकर लेट जाता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अकीरा करना चाहता था लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था।
और अब आज से वो उन सभी चीज़ों को कर सकता है जो वो करना चाहता था। तभी अकीरा को सावरी की याद आ जाती है। वो सोचता है कि वो ठीक होगी या नहीं। फिर अकीरा डिसाइड करता है कि वो सावरी के घर जाकर उससे अपनी फीलिंग के बारे में बताएगा। अकीरा एक साइकिल पर बैठकर ज़ॉम्बी से बचते हुए सावरी के घर पहुंच जाता है। पहले तो उसे शर्म आती है कि कहीं सावरी उसे चिपकू ना समझ ले, लेकिन आसपास के हालात देखते हुए अकीरा डोरबेल बजाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और उसे एक आदमी के जूते पड़े मिलते हैं। यह अकीरा का बॉस था जो सावरी के साथ रात बिताने आया होता है, लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और वो ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा उस पे 3 साल की सारी बड़स निकालता है और कहता है कि वो उसकी जॉब से रिजाइन कर रहा है। फिर अकीरा दौड़ कर जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्का मार के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर साइड में ही उसे सावरी दिखाई देती है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। अकीरा को यह देखकर बहुत ही बुरा लगता है। फिर भी वो अकीरा सावरी के सामने अपना प्यार कन्फेस करता है कि जिस दिन से उसने सावरी को देखा था तभी तो वो उसे चाहता था। और ज़ॉम्बी सावरी अकीरा को खाने के लिए दौड़ती है और अकीरा अपने पहले पैर को अलविदा कर वहाँ से भाग जाता है। शाम को अकीरा एक सुपरमार्केट के सामने बैठता है और सोचता है कि अब उसे कभी काम पर जाना नहीं पड़ेगा। ये एक सपने जैसा है। कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास वो चीज़ें करने का समय नहीं है जो वो करना चाहता है। अब अकीरा मार्केट के अंदर जाता है और एक डायरी निकालकर उसमें अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, यानी 100 ऐसी चीज़ें जो कि वो मरने से पहले करना चाहता है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।